सारे दर्शकों ने संदीप रैना की राम राम। फिलहाल देश की सबसे बड़ी पंचायत जो संसद है, उस संसद के अंदर अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से अपने नुमाइंदे चुनकर फिलहाल भेजने का फिलहाल जो समय चला हुआ है, चुनाव चले हुए हैं, उसी को लेकर जो सिरसा लोकसभा से आईएनएलडी प्रत्याशी है संदीप लोट, वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करांगे कि अब तक का जो इनका चुनाव प्रचार है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार रुक जाएगा, और अब तक इनका चुनाव प्रचार कैसा रहा और जो जैसे जैसे जनता से जो मिले हैं उनका किस तरह का आशीर्वाद रहा। तो सबसे पहले संदीप जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार आपका भी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। धन्यवाद। अब तक का चुनाव प्रचार आपका, मतलब उस पर चर्चा करें तो किस तरह का रहा, लोगों ने जो आशीर्वाद आपको दिया है वो किस तरह का रहा, क्योंकि आज चुनाव प्रचार है वो आज रुक जाएगा, और अब तक का जो चुनाव प्रचार है उस पर हम चर्चा करें तो कैसा आपका चुनाव प्रचार अब तक का है। देखिए, मेरा अपना जो एक एक्सपीरियंस रहा ये चुनाव लड़ने का, और जो चुनाव प्रचार चला बहुत ही शानदार चला। मैंने अपने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 9 की 9 विधानसभाओं में मैंने 40 से 60 गांव भी मैंने जो है ना कवर करने का काम किया, और मैं उन गांवों में पहुंचा और वहां पहुंच करके मैंने लोगों से मिला, उनसे मैंने उनके साथ मैंने बातचीत की, उनके मैंने बातें सुनी और अपने बारे में बताया, कुछ उनके बारे में जाना, और अपार प्यार और समर्थन देखने को मिला। इनेलो की बात करें तो कहते हैं कि वे हरियाणा के अंदर इनेलो का जो ग्राफ बढ़ा है, जब ये पार्टियां अलग हुई थी, इससे जेजेपी निकल के गई थी, उसके बाद में अगर ग्राफ बढ़ा है तो जो सिरसा की बेल्ट है उसमें बढ़ा है, और दूसरी साइड जो मेवात साइड है उस साइड बढ़ा है। तो ये जो ग्राफ बढ़ा हुआ लग रहा था, इससे कितना क्या कुछ आपको मतलब इस चुनाव में फायदा दिख रहा है? नहीं, मुझे इससे बहुत फायदा है। और असल में क्या था कि जो असली आदरणीय जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का पे चलने वाले और उनका अनुसरण करने वाले हैं, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी है, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। तो मुझे कहीं ना कहीं इसका बहुत फायदा मिला, और मेरे पहुंचने से पहले ही जो मेरा स्वागत हुआ, जिस प्रकार से हजारों की संख्या में गाड़ियां मेरे साथ चली, एक अपने आप में अलग ही उत्साह और अलग ही एक प्यार प्रेम और समर्थन मिला। पहली बार सिरसा की टिकट नरवाना विधानसभा में आना, और उससे भी अलग जो नरवाना विधानसभा जो इनेलो का गोल्डन हल्का होता था, उसके बाद में मतलब यहाँ ही से आपके ही गांव से 2 बार पृथ्वी नंबरदार जी 2 बार एमएलए यहाँ से लोगों ने चुने। तो क्या लग रहा है उसका, मतलब आपको कितना क्या कुछ उसका बेनिफिट आपको लग रहा है कि सर्वजातीय बीरेन खाप भी है, आप ही के गांव से 2 बार एमएलए रहे हैं, आपकी ही इसी पार्टी से, और पहली बार आप इस साइड टिकट लेके आए हो, और पहली बार सिरसा लोकसभा से अगर कोई इनेलो से चुनाव लड़ता है तो जो चेहरे पे आपकी खुशी दिख रही है वो क्लियर मतलब उसकी जीत होती है। तो क्या आपको अब की बार क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, पहले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मुझ पे विश्वास जताया और पूरी बिनैन खाप पे विश्वास जताया। असल में ये जो टिकट है ये संदीप लोट की नहीं है, ये टिकट पूरी बिनैन खाप की है और पूरे नरवाना हल्के की है और टोहाना की है, फतेहाबाद की है। तो ये 75 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि नरवाना की साइड जो ये टिकट आई है, और इसका उतना ही ज्यादा उत्साह जो मैंने देखा सिरसा जिले में, जो लोगों में बेहद उत्साह था कि हर बार वहां से कैंडिडेट आता था पार्टी का या दूसरी पार्टियों का, तो यहाँ से हमेशा जिताने का काम किया। नरवाना ने कभी इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट को हराने का काम नहीं किया। तो अब की बार उनमें यहाँ से भी ज्यादा उत्साह है कि हमने भारी मतों से विजयी बना करके हमने तो अपनी तरफ से भेजना है, बाकी नरवाना की जिम्मेवारी है। और नरवाना में भी जितना मैं सभी गांवों में जा करके मैंने प्रचार किया, मैं सब जगह पहुंचा, और शहर में भी मैं 2 बार प्रचार कर चुका हूं, गली गली घूमा हूं, पैदल चला हूं। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई और दूसरे किसी उम्मीदवार ने इतनी यहाँ कोई चहलकदमी या इतनी दस्तक दी होगी। तो मैं कहीं ना कहीं आश्वस्त हूँ कि नरवाना और नरवाना के 61 गांव के मेरे सभी सम्मानित जो वोटर हैं वो मुझ पे, अपने बेटे पे, अपने बच्चे पे अपना विश्वास जताएंगे। जब आपका चुनाव प्रचार अब तक जो मतलब जारी है, बार बार पत्रकार आपसे क्वेश्चन कर रहे थे, उसका आप फटाक से जवाब दे रहे थे
कि धुरंधर, आपके सामने दो धुरंधर लड़ रहे हैं और आप कह रहे थे धुरंधर ही गिर जाते हैं, तो क्या आपका क्या मानना है? देखिए, अगर 4 धुरंधर लड़ेंगे तब भी तो उनमें से जीतना तो एक ही धुरंधर ने है। तो ऐसा कुछ नहीं है, धुरंधर भी चुनाव हारते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर भी चुनाव हारते हैं। और एक अपने हरियाणा में एक कहावत है, बोले एड काबरी, बोले 18 मन की बहस न गद मार दे। तो देखते हैं अभी 4 जून को नतीजे आएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने समाज पर, अपनी पूरी बिनैन खाप पर, पूरे नरवाड़ा हल्के पे और सिरसा की पूरी सम्मानित जनता पर, क्योंकि सिरसा लोकसभा का एक इतिहास रहा है। जब स्वर्गीय हमारे सरदार गिल साहब पहली बार चुनाव मैदान में आए थे तो उन्होंने पहली बार सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ा और वो सांसद चुन करके संसद में पहुंचे। उनके बाद डॉक्टर अशोक तंवर जी पहली बार सिरसा के रण क्षेत्र में थे तो वो भी जीत के जो है संसद पहुंचे। उसके बाद सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी, उन्होंने भी अपना पहली बार चुनाव लड़ा और वो भी चुनाव लड़ करके वहां पहुंचे। उसके बाद बहन सुनीता दुग्गल जी थे, वो भी पहली बार चुनाव लड़ने आए थे सिरसा के गढ़ में, तो वो भी जीते। तो आज मैं 5वां कैंडिडेट हूं, तो मुझे भी सिरसा की पूरी जनता पर, सिरसा लोकसभा क्षेत्र की पूरी सम्मानित जनता पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं भी नया हूं, वो एक बार मुझे मौका जरूर देंगे। इसी के साथ हमारे साथ सर्वजातीय बिनैन खाप के जो कालवन तपा के प्रधान हैं फकीर चंद जी, वो हमारे साथ है। फकीर चंद जी, क्या लग रहा है जो आपकी बार जो आपने ये मतलब कमान संभाली, इससे पहले आप लगातार भाई कह रहे थे भाई बिनैन खाप में टिकट आनी चाहिए, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों से भी मिले और लेकिन उसके बाद में आपको इनेलो ने आपको मतलब ये जिम्मेदारी दी, तो क्या कुछ आप कहना चाहोगे? पहले तो नमस्कार मेरी तरफ से आपके चैनल को व दर्शकों को। देखो, शुरुआत में मैंने शुरू करी बात एक कन्नड़ी गांव से उम्मीदवार बनाया खाप का। हम कांग्रेस वालों के पास गए, उड्डा साहब के पास गए, बहन शैलजा के पास गए, लेकिन वो बहकाते रहे। 3-4 चक्कर लगे, गुमराह करते रहे। उन्होंने कोई हमें रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं दिया। मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा हुआ, भाई हमारा समाज नरवाड़ा हल्के में कभी टिकट नहीं आई। बड़े दुख की बात है, भाई कांग्रेस के नेता हमारी बात पर अमल नहीं कर रहे। चौधरी अभय सिंह ने खुद बुलाकर टिकट दिया, हमारा मान सम्मान रखा नरवाड़ा हल्के का, बिनैन खाप का। तो फिर तो स्वाभाविक बात है, ये तो करना ही था, इंसानियत की बात थी। ये तो ये है जी। अच्छा प्रधान जी, एक बात और बताओ, पूरे अपने नरवाणे क्षेत्र की बात करना चाहिए, अपने खाप की बात करना, कालन गांव का बाग है, कालन गांव का खेड़ा का बाग है कि राजनीति में सबसे आगे रहा है। बस ऐसा है, दादा खेड़ा ही राजनीति की लाओ हमारा। जो हमारा दादा खेड़ा है, 2 वर्ष के दादाजी बन गए एमएलए, गुरनाम सिंह नैन चेयरमैन बनया था, फिर थी 2 बार बनया, अब की बार ये एमपी बन गए। अच्छा एक बात और बताओ, मान के चलोगे किसी भी पार्टी का कोई प्रत्याशी है और वो किसी गांव में जाकर उसका विरोध हो जाए और वो प्रत्याशी उन किसानों के ऊपर SC एक्ट के मुकदमे दर्ज करवा दे, जैसे कि सिरसा में ही अपने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के रानिया गांव का एक गांव है, वहां पर अशोक तंवर ने SC एक्ट के मुकदमे दर्ज करवा दिए गांव के उन लोगों से, तो क्या उन लोगों को किस नजर से, मतलब आप एक पंचायती हो, किस तरह उनको देखते हो? वो तो बहुत गलत है मुकदमे दर्ज कराने दो, क्योंकि जो राजनेता हैं, राजनीति करनी है तो जनता के बीच में जाएंगे। जनता तो विरोध भी कर सकती है, मर्जी है, जनता तो भगवान है, जनता तो मालिक है, जनता परमात्मा रूप है, जनता से थोड़ा टकराना है। ये तो बहुत गलत बात है अशोक तंवर की, ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता का सामना करो, जनता को समझाओ। जनता अगर वोट नहीं देना चाहती है, उनको समझाकर वोट लो। मुकदमे कराने में बहुत गलत बात है। लास्ट में जो अपनी सर्वजातीय बिनैन खाप है, पूरा सिरसा लोकसभा क्षेत्र है, क्या कुछ अपील आप वोटरों से करना चाहेंगे? हम वोटरों से अपील करना चाहेंगे, 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक तो है संदीप लोट, जो नरवाड़ा का बेटा है, हमारी खाप का बेटा है, अपना लोकल है। दूसरे जो 2 उम्मीदवार हैं, उनका यही पता नहीं वो कहाँ के हैं, कौन सा उनका गांव है, कहाँ उनका रहन सहन है। जब उनका यही नहीं पता हमें, तो उसको वोट क्यों दें? इसलिए मैं अपील करता हूं, भाई ऐसी
ना सोचियो, हम अपने बेटे को, अपने इलाके के बेटे को विजयी बनाओ। और एक और बात आई है जो उसमें आ रही है वीडियो में कि भाई वहां सिरसा रैली में फकीर चंद प्रधान के साथ साउंड बजा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं हुई। मैं बोलिया वहां पर अपील करी, टाइम मिला। ये जानबूझकर जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, ये हमारी खाप के लोगों को भड़काना चाहते हैं, तो मेरा नाम लेकर, ताकि लोग भड़क जाएं। प्रधान जी, जब आप उसमें वीडियो में साफ दिख रहा है, आप बोलने लग रहे हो और उसके बाद में उसमें गाने बाजे हैं, सॉन्ग बाजे हैं, हाँ जी। तो वो के आपके मानो कि मतलब कुछ लोग कहो ये बिरयानी खाप की बेइज्जती है, और आपकी से क्या लगता है कि मतलब ये कोई क्लरिकल मिस्टेक थी, कोई साउंड वाले से इस तरह हुई? तो ये तो मैं पत्रकार की गलती मानता हूँ। किसी राजनीतिक पार्टी में बकाव में आकर इस तरह की अफवाह फैलाना ये बहुत गलत है। और मेरी खाप के लोगों से मेरी अपील है, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये तो जो पत्रकार की गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रचार गलत था। वो लोगों ने कमेंट पढ़ लो, जो खाप के लोगों के कमेंट आए हैं उनको पढ़कर देख लो। सभी लोगों में बड़ा गुस्सा है, भाई ये क्यों करेगा ऐसा काम, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। चौधरी अभय सिंह की क्या गलती है इसमें? वो तो जब एकदम आए थे, कोई भी है, स्वाभाविक बात है, रुक जाते हैं लोग सारे, ऐसी कोई बात नहीं हो। ये जानबूझकर कोई लालच में, कोई चक्कर में बात है, ये कोई लालच में आकर ऐसे ही चक्करी बात, असल तो ये कहानी है। पत्रकार साथी से उससे अपील है, ऐसी ना करे बयानदा, नहीं तो मैं फिर कोर्ट में जाऊंगा। सुनील जी, मैं आपसे चाहूंगा लास्ट में जो दर्शक हैं, जो वोटर हैं, उनसे आप क्या कुछ अपील करना चाहोगे? देखिए, मैं तो अपने सभी सम्मानित मेरे जितने भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता है, और खास तौर से मेरे नरवाना के जितने भी मेरे सम्मानित बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हैं, प्यारे बच्चे हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 75 साल लगे हैं हमें नरवाना हल्के को, कि आपके पास ये जो पहली बार संसद की टिकट पहुंची है, मैं तो नरवाना वालों से स्पेशल यही कहूँगा कि आप, पहला मौका है आपके पास है, आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, और नरवाना का नाम जो है दिल्ली की सबसे बड़ी, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद और दिल्ली तक वहाँ का, हमारे शहर का नाम जाए। और सभी से यही अपील करूँगा कि ये संदीप लोट की टिकट नहीं है, ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट नहीं है, ये टिकट नरवाना वालों के लिए, नरवाना वालों की है। तो नरवाना वालों को ये इलेक्शन खुद का समझना चाहिए और मुझे भारी मतों से विजयी कराना चाहिए। और सिरसा जिले की और फतेहाबाद जिले में तो बहुत उत्साह है कि पहली बार नरवाना में टिकट दी गई है। वो लोग तो अपने तन मन धन और पूरी लगन से मुझे जिताने में लगे हुए हैं, और जिस तरीके का उन्होंने, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता, शब्दों में नहीं है, कि 48 डिग्री की गर्मी और लू, जो जैसे इलाहाबाद जो हमारा थोड़ा सा राजस्थान का एरिया आ जाता है, उस लू के अंदर भी भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, दिनों में, दिन में भी, और मेरा हर जगह भारी स्वागत हुआ। तो मैं तो नरवाना के सभी सम्मानित जनता से यही कहना चाहूँगा कि जब सिरसा जिला और फतेहाबाद जिला मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मुझे आगे बढ़ा रहा है, तो मैं अपने नरवाना के भी सभी सम्मानित जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप भी मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाएं और कम से कम 50,000 से ज़्यादा की जीत दिला करके मुझे संसद में पहुंचाने का काम करें। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप अगर मुझे वहाँ पहुँचाते हैं तो मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने किए नहीं होंगे, क्योंकि कहने से नहीं, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। मैंने प्रशासन में काम किया है, आप मुझे एक कलम की ताकत और दीजिए, उसके बाद मैं शासन और अच्छे से चला करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे साथ सिरसा लोकसभा आईएनएलडी प्रत्याशी संदीप लोट जी मौजूद थे, और इनसे हमने फिलहाल का जो चुनाव प्रचार है उसको लेकर चर्चाएं की। आपकी क्या कुछ राय है सिरसा लोकसभा प्रत्याशी आईएनएलडी संदीप लोट को लेकर, वो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर रखना। अगली वीडियो तक देखने को इजाजत, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप राणा, जय भारत, जय।